हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। यहाँ मम्मी और मेरी बड़ी माँ रोटी बना रहे थे। ये है सेल रोटी जो हम बोलते हैं। यहाँ पे लोग इसको माला रोटी भी बोलते हैं। तो कोई भी ओकेजन होता है, पूजा होती है, दशहरा होता है, दिवाली होती है, तो तब हम बनाते हैं ये सेल रोटी। कुछ भी स्पेशल ओकेजन होता है तो आज जैसे कि पूजा है हमारे घर पे। कल जैसे कि श्राद्ध था तो आज यहाँ पूजा है, तो इसलिए बड़ी मम्मी और मम्मी सब मिलके बना रहे थे ये रोटी, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे। तो यहाँ पे ना अंदर तैयारी हो रही थी ये मंडप बनाने की। तो फिर मैं जब गई तो अंदर बन रहा था। फिर मैंने बोला कि बहुत कंजस्टेड हो रहा था अंदर, तो बोला कि बाहर लेके आओ। तो वो फिर भैया लोग सब बाहर लेके आए, क्योंकि यहाँ पे इजी होगा जब हम लास्ट में जब हम पूजा करेंगे आरती, तब सब इकट्ठा हो पाएंगे। तो फिर सब सेट हो गया। यहाँ पे ये जो पंडित जी बना रहे हैं ना, इसको रेखी बोलते हैं, हम नेपाली में हम बोलते हैं कि रेखी बना रहे हैं ऐसा। तो जब तक वो बना रहे थे अंदर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो दिया है उनको भिगो के लाओ, क्योंकि अगर वो नहीं भिगाते हैं उसको तो वो बहुत ज़्यादा तेल सोखता है। तो यहाँ पे पंडित जी बना रहे थे रेखा। तो ये बनाते हैं हम हल्दी से और चावल का आटा, उससे बनाते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम आटे से भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे भैया और चाचा रस्सी में ना पत्ते लगा रहे हैं। तो ये कौन सा पत्ता होता है? ये आम का पत्ता, बर और पीपल का पत्ता होता है, जो कि ये मंडप के चारों ओर लगेगा। यहाँ पे गुरुजी ने मुझे बोला कि बाती बनाओ, क्योंकि हम दिए जलाएंगे चारों कोने में। तो यहाँ भाभी रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए। वो वापस आने के बाद फिर वो पूजा में दोनों बैठ गए। तो ये मंदिर 1 साल के बाद जा रहे थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कल वो शुद्ध हो गए थे सारा श्राद्ध वगैरह करके। तो अब से ये मंदिर रेगुलर जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान बीतता है ना, तो हम 1 साल तक ऐसा नहीं जाते हैं मंदिर वगैरह सब। तो घर के बड़े बेटे और बहू जो हैं वो करते हैं घर की ये जो पूजा होती है। अगर नहीं हुआ तो छोटे बच्चे भी करते हैं, बट प्रेफर करते हैं कि बड़े वाले ही करें। तो यहाँ पे चाचा और मैं बैठे थे, हम हेल्प कर रहे थे। अगर उनको कुछ सामान चाहिए, कुछ लाना हो कहीं से, क्योंकि पूजा में बहुत सारे सामान लगते हैं ना, तो सब कुछ तो रखा नहीं होता है। तो जब जब पंडित जी कुछ कुछ बोल रहे थे तो मैं लेके दे रही थी। तो ये हो गया। यहाँ पे हमने अच्छे से पूजा किया। मैं पूरी पूजा में बैठी, सारा जो भी रिचुअल्स था मैंने भी उनके साथ किया, क्योंकि बड़ी माँ है। तो आप सब बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं कभी मासी बोल रही हूँ कि कभी बड़ी माँ बोल रही हूँ। तो उसका भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या है, क्यों मैं बड़ी माँ बोलती हूँ, क्यों मैं मासी बोलती हूँ। और यहाँ पे अब कुछ अलग सा होने वाला था, तो बीच में गुरुजी ने ब्रेक ले लिया था। तब तक यहाँ पे दूसरा एक सेरेमनी होने वाला था। तो मेरी जो दूसरी वाली जो बड़ी माँ है ना, मतलब मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो उनमें से मतलब एक बड़ी माँ है, उनकी जो बेटी की शादी हुई थी ना, उसके बाद से ना जो बेटी के ससुराल वाले जो ससुर और सास है ना, वो मेरी बड़ी माँ और बड़े पापा से नहीं मिले थे, नहीं मिलना होता है। तो ये रिचुअल ही है, जब तक ये सेरेमनी नहीं होती, इसको हम बोलते हैं समधी फुकावनी। तो जब तक ये नहीं होता है ये रिचुअल, तब तक दोनों समधन नहीं मिल सकते एक दूसरे से, या फिर उनके घर नहीं आ सकते। तो जब तक ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ना दोनों सब कर रहे हैं ये लोग रिचुअल्स। तो होने के बाद अब वो उनके घर जा सकते हैं, एक दूसरे के घर। तो यहाँ पे हम फिर से बैठ गए। अब होने वाला था हवन। तो यहाँ पे हवन के लिए उन्होंने यज्ञ तैयार किया। और यहाँ पे जो भैया बना रहे हैं ना, ये जब हम स्वाहा करते हैं तो आग में जो जाता है ना, तो ये वही बना रहे थे भैया। तो यहाँ पे सब कुछ हमारा तैयारी हो चुका था। अब गुरुजी जो कर रहे थे ना, वो लकड़ियों में और ये जो बाती में घी लगा रहे थे, ताकि आग अच्छे से जले। तो इसका भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है। ये देखो, आप ऐसे लगाते हैं आग हवन में। जब आग लगाते हैं, अगर नॉर्मली हम लगाएं कहीं, जैसे कि आग जलाना हो, तो वो तो हम ऐसे माचिस से जला देते हैं। बट नहीं, हवन में बहुत सारा मंत्र पढ़ के प्रोसीजर करके ही करा जाता है। ये मुझे आज पता चला, मतलब जब मैंने इसको गौर से देखा। पहले भी देखा था होगा, शायद मेरे दिमाग में जितने अच्छे से नहीं बैठा जितना इस बार बैठा है। मुझे ना ऐसे पूजा में शामिल होना, मंदिर में जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मुझे समझ नहीं आता था, बट जब से समझने लग गई ना, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। यहाँ पे देखो बच्चे खेल रहे हैं, ये सब ना यूएस में बहुत मिस होता है। तो यहाँ पे अब वक्त आ गया था कि हम आरती करें। तो यहाँ पे आरती ख़त्म करके फिर भैया जो लेके गए ना पीछे, वो पूरा घर का राउंड लगा के फिर वो आरती की थाली वापस लेके आए यहाँ। तो यहाँ पे अब हम फिर लास्ट का जो रिचुअल होता है, सब हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वो सब हमने सब किया। पूजा ख़त्म। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सब प्रसाद
काट रहे थे। फिर मैं ना प्रसाद भी खाया। उसी रात को यहाँ पे बच्चे वगैरह सब इकट्ठा होके ये लोग ना डांस कर रहे थे, क्योंकि अब ना सब ऐसा होता है कि जो हो चुका, पूजा वूजा हो गई, अब सब खुशी खुशी ना उस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए करके ये एक वो मानते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये लोग सब एंजॉय करेंगे आज, मस्त अच्छे से डांस वांस करेंगे। और आज ही रात को कीर्तन होनी थी, तो मैं थोड़ी देर बैठी वहाँ पे, बट मेरे से ना नहीं हो पाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह पूजा में बैठ के तो मैं बैठ नहीं पाई। और यहाँ देखो सब अच्छे से डांस करे, मम्मी और पापा ने भी बहुत डांस किया। उनको ना ज़बरदस्ती ना दीदी भाभी ने सबने खींच के ला के उनसे डांस करवाया। तो यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा खुश होके डांस कर रहे थे। और ये भैया और भाभी ने भी बहुत डांस किया। फिर दूसरे वाले भैया भाभी ने फिर से डांस किया। ये भैया तो भाग रहा था बार बार, तो उसको रोक रहे थे। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग। ओके बाय।